Hello friend, today I discuss terpenoids. Terpenoids may be occur in plants. Terpenoid is a metabolism जो कि occur होता है plants के अंदर. Let's start. Firstly हम basic introduction करेंगे terpenoids का. Introduction क्या होता है? Plant and animals produce amazingly diversity range of chemical product. मतलब जो plant और animals होते हैं वो डाइवर्सिटी रेंज के केमिकल प्रोडक्ट को उत्पन्न या प्रोड्यूस करते हैं. these केमिकल जो केमिकल प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस किए हैं प्लांट और एनिमल्स के द्वारा, वो उनको हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के अंदर. फर्स्टली वी डिस्कस प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं. आर्क जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है वो कॉमन होता है ऑल स्पीसीज के अंदर एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू. और वो किस किस में डिवाइड होता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट होता है प्रोटीन के अंदर, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा होता है लिपिड्स, और एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड. जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है वो कॉमन होता है सभी स्पीसीज के अंदर, एंड उसके जो सब डिवीजन डिवाइड किस किस में होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, और लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सब डिवाइड होता है. अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के बारे में. सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म रेफर टू नेचुरल प्रोडक्ट. जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को क्या करता रेफर्ड होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर, लाइक जो सब डिवाइड होता है. सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सब डिवाइड किस में होता है? टर्पेनॉइड, अल्कनॉइड, सिकमेट एंड पॉलीकिनेटाइड्स. इसके अंदर ये डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है. अब हमने ये तो पढ़ लिया टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, उसके सब डिवीज़न पढ़ लिए, क्लासिफाई वो पढ़ ली उसकी. अब आते हैं उसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होती है? टर्पेनॉइड्स आर द मटेरियल जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं विद अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग. मतलब ये कार्बन का मटेरियल होता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का. ठीक है. टर्पेनॉइड क्या होता है? मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का जो कंटेन करता है बैकबोन ऑफ आइसोप्रीन. आइसोप्रीन की जो ये बैकबोन है ये कंटेन करता है, और इसको आइसोप्रीन यूनिट को हम जो नाम दे रखा है इसमें 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन, ये इसका नाम है. और आइसोप्रीन यूनिट कंटेन 5 कार्बन एटम. जो आइसोप्रीन यूनिट है वो 5 कार्बन एटम कंटेन करती है. ये उसकी हुई डेफिनेशंस. अब इसके आगे बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में भी. हाँ, इट इज़ क्लासिफिकेशंस ऑफ टर्पेनॉइड्स. क्लासिफिकेशन में टर्पेनॉइड्स में क्या क्या है, उनके जो नेम दिए हैं क्लासिफिकेशन के, फिर नंबर ऑफ एटम है, और जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो उसके अंदर कार्बन एटम है. फर्स्ट आता है मोनोटर्पेनॉइड्स. मोनोटर्पेनॉइड्स के अंदर क्या होता है? मोनोटर्पेनॉइड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5. फिर आता है स्टिकोटोटर्पेनॉइड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं एटम होते हैं 2, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 10. डिटोपेटोनॉइड्स के अंदर कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम 3 होते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम कितने होते हैं? 15. स्टाइटोटर्पेनॉइड्स के अंदर कितना होता है? 4 एटम होते हैं और 20 कार्बन एटम होते हैं. अब ट्राइटर्पेनॉइड्स के अंदर 5 एटम होते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 25. ये इसकी क्लासिफिकेशन होगी. डेफिनेशन के बाद इसकी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी जो डिवाइड होता है नंबर ऑफ एटम के अंदर, और इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली. आगे बढ़ते हैं. अब आता है जो हमने उसके अंदर पढ़ा आइसोप्रीन यूनिट, वो होता क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज आइसोप्रीन रूल? आइसोप्रीन रूल होता क्या? आइसोप्रीन रूल प्रपोज्ड बाय विलेज. आइसोप्रीन रूल को प्रपोज किया था विलेज ने 1887 के अंदर. इट इज़ डिफाइन, उन्होंने ये डिफाइन किया था टर्पेनॉइड्स अ केमिकल कंपाउंड केमिकल कंटेनिंग.
ये केमिकल कंटेनिंग कार्बन स्केलेटन होता है इनका। दे फॉर्म बाय जॉइनिंग टुगेदर आइसोप्रीन यूनिट। किस प्रकार फॉर्म होते हैं? ये आइसोप्रीन यूनिट से जॉइन दो आइसोप्रीन यूनिट को जॉइन करके फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पनॉइड। जो आइसोप्रीन रूल होता है इसमें बिल्डिंग ब्लॉक होता है टर्पनॉइड्स का। जैसे 2 मिथाइल 1,3-डाइईन, जैसे ये इसका जो नेम है 2 मिथाइल 1,3-डाइईन, ठीक है। जैसे कि ये यूनिट होगी इसकी, ये वाली ये यूनिट है, ये भी यूनिट है। इसमें क्या है हेड एट ब्रांच एंड ऑफ मॉलिक्यूल। जो हेड होता है वो ब्रांच ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। जो इसमें देखो, हाँ, अब जो इसमें बोल रहा है हेड एट ब्रांच ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हेड है वो ब्रांच पे, कहाँ पे? मॉलिक्यूल की ब्रांच पे, कहाँ पे? यहाँ पे तो इसका हेड है, ये वाला पोर्शन इसका हेड हो गया। एंड अदर एंड कंसिडरिंग टेल, और टेल कहाँ पर है इसकी? जो टेल है इसकी, यहाँ टेल इसकी यहाँ पर है। Thus the principle of two isoprene unit could be joined head to head। मतलब जो आइसोप्रीन यूनिट है वो 3-4 तरीके से ज्वाइन हो सकती हैं। या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो, या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो, ठीक है, हेड टू हेड ज्वाइन हो, या फिर टेल टू टेल ज्वाइन हो, या फिर हेड टू टेल ज्वाइन हो। इस ज्वाइन के कारण वो एक यूनिट फॉर्म होती है, मॉलिक्यूल बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे द कॉमनेस्ट फ्यूज़न इज़ हेड टू टेल, मतलब सबसे जो कॉमन है जो फ्यूज़न का वो हेड टू टेल फ्यूज़न होती है, जिसमें हेड ऊपर की साइड होता है, ब्रांच की साइड, और टेल उसकी नीचे की साइड होती है, टेल, ठीक है ये। और इसमें क्या है, द टू आइसोप्रीन यूनिट ब्लोइंग जॉइन हेड टू टेल प्रोड्यूस मोनो, मतलब जो 2 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं वो जॉइन होता है हेड टू टेल। 2 आइसोप्रीन यूनिट हो गई, 2 आइसोप्रीन यूनिट आर जॉइन टू हेड टू टेल, ये होगा इसका हेड, और ये इसका दूसरी वाली यूनिट का टेल, इसका हेड। ये दोनों हेड और टेल दोनों ज्वाइन हो रहे हैं तो ये स्केलेटन बनाते हैं, मोनोटर्पनॉइड बैकबोन बनाते हैं, ठीक है, मोनोटर्पनॉइड बैकबोन फॉर्म करते हैं। आगे टेल टू टेल दिस फीचर्स ऑफ, जो टेल टू टेल फीचर्स होता है ये फीचर किस में कर होता है? स्टीरॉइड्स के अंदर और कैरोटिनॉइड्स के अंदर, ठीक है। अब हेड टू हेड जो फीचर्स होता है वो अभी तक अकर नहीं होता किसी में भी, वो किसी में अकर नहीं होता, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन, मतलब जब कुछ ये बन गया, हेड टू टेल बन गया, टेल टू टेल बन गया, हेड टू, ये सब प्रोफेशन बनने के बाद तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है C5N स्केलेटन फॉर्मेशन, मतलब ये बनने के बाद द चेन में बी फोल्डेड, जो चेन होती है वो फोल्डेड होती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, वो प्रोड्यूस करती है रिंग प्रोड्यूस करती है एंड फंक्शनल बाय इंट्रोड्यूसिंग, और वो फंक्शनल हो जाती है, इंट्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन और अदर हेट्रोएटम को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने ये दिखाया है, जो ये 2 आइसोप्रीन यूनिट है वो कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई है? रिंग के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। और इस पे क्या लग गया है? ऑक्सीजन OH लग गया है, और 2 आइसोप्रीन यूनिट रही, एक ये वाली आइसोप्रीन यूनिट, 2 आइसोप्रीन यूनिट है। और ये क्या बना रही है? ये बना रही है तेरे जिम्नॉल, GERANI, जिम्नॉल बना रही है, ठीक है। और भी और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिस प्रकार के, जैसे कि
तो आइसोप्रीन यूनिट मिला के जैसे कि बना दिया तुम्हारा। जैसे हेटेरोएटम का एग्जांपल ले लिया मैंने, हेटेरोएटम का एग्जांपल हो गया जैसे ये स्ट्रक्चर पड़ा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर्स हेटेरोएटम के अंदर आपने शायद देखा भी होगा। इसको ये फॉर्म करते हैं, ये हेटेरोएटम फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम जियो किनोल गियोल, ठीक है, ये इसका फॉर्म करती है। ये इसकी आइसोप्रीन रूल के बारे में बात हो गई। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, वैसे तो अकरेंस भी होती है टर्पेनॉइड्स की। जो टर्पेनॉइड्स कंपाउंड होते हैं वो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड मोस्टली प्लांट ऑफ किंगडम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस कंपाउंड होते हैं। और इनके अंदर से दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनके अंदर स्मेल आती है, प्लीजेंट स्मेल। दूसरा प्रॉपर्टी से क्या है, प्लीजेंट स्मेल आती है। प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इनकी? थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल किस में होते हैं? वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। दे आर लाइटर देन वाटर, लाइटर होते हैं वाटर के। बॉइलिंग पॉइंट जिनका जो होता है टर्पेनॉइड्स का, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 150 से 180 डिग्री सेल्सियस इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हमने डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टी, टर्पेनॉइड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस की, आइसोप्रीन रूल डिस्कस किया, क्या होता है, कैसे होता है, और उसके किस प्रकार एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।